तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाया जाता है। जी हाँ, ये हाल देख रहे हैं, ये दरभंगा शहर हराही तालाब के पूर्वी भाग का है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा आज से करीब 1 साल पूर्व तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद स्थिति वही है। लोगों का उधर से गुजरना मुश्किल है। चूँकि ये दरभंगा स्टेशन के सामने हराही तालाब अवस्थित है, VIP रोड है, हमेशा यहाँ से लोगों का आवागमन रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो इन लोगों का कहना है अतिक्रमण तो हटाया गया, लेकिन अतिक्रमण के बाद की स्थिति 10 की 10 है। मलबा का ढेर है। हम लोग इधर से गुजरते हैं तो हम लोग को दुर्गंध ही दुर्गंध यहाँ मिलता है। वहीं इस पर न सरकार की न निगम प्रशासन का कोई ध्यान जाता है, सिर्फ अपना काम करके वो चली जाती है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदार जिनका दुकान तोड़ दिया गया, उन लोगों ने भी कहा कि राज दरभंगा के ज़मीन है। कुछ ज़मीन तो ज़रूर हम लोग अतिक्रमित किए हुए थे, लेकिन कुछ ज़मीन राज दरभंगा से दिया हुआ है, उसे चिन्हित कर हम लोगों को रोजगार दिया जाए और तालाब को सौंदर्यीकरण किया जाए। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। जब सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है, सरकार अगर तोड़ ली है तो उसका व्यवस्था करे, उस पर सौंदर्यीकरण करे, और नहीं तो फिर दुकान बंदोबस्ती कर दे, जैसे था उसको बंदोबस्ती कर दे, किराया ले। क्या योजना थी जिसके मकसद से तोड़ा गया था? इसको सौंदर्यीकरण करने के लिए तोड़ा गया था कि मतलब इसको जो चौतरफा सौंदर्यीकरण करे, सुंदर बनावे, स्टेशन के सामने सुंदर बनाए और गंदगी नहीं हो, सब सफाई रहे, लेकिन किसी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या मांग करेंगे नगर निगम और प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसकी सुरक्षा की जाए, मतलब इसको सौंदर्यीकरण कराया जाए तुरंत, अविलंब, और इस पर गंदगी की व्यवस्था मैंने दरभंगा स्टेशन के सामने जो गंदगी है उसको जल जवाबी सब खत्म किया जाए, क्योंकि एकदम सामने निकलते हैं दरभंगा स्टेशन के बाद गंदगी मिलती है, जिससे लोगों के में घृणा होता है। और क्या आप क्या कहेंगे, यहाँ बनना क्या चाहिए, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए? सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। बट माने कोई स्टेशन से बाहर निकले, बाहर यात्री आवे तो अच्छा जगह लगे, माहौल लगे, सौंदर्यीकरण हो, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो, 2 घंटा बैठने के बाद टाइम पास करे। अगर ट्रेन लेट है तो यहाँ पर भी हमको अच्छा लगे, पार्क वगैरह बने, पेड़ पौधा लगे। अच्छा कमलेश जी बताइए सर, अब कमलेश जी बताइए कि आप यहाँ स्थानीय हैं, आपका इस रोड से आना जाना रहता है, आपको कैसा महसूस होता है इस रोड से? गंदगी है, अव्यवस्था है सर, मैंने बहुत दुर्व्यवहार है सर इस जगह का। मैंने दरभंगा स्टेशन के सामने अच्छी व्यवस्था हो, उसका लोगों को आशा रहना चाहिए कि हम दरभंगा स्टेशन के बाहर गए तो हमको अच्छा जगह मिला, सारा मैंने पेड़ पौधा लगा हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, पार्क लगी हुई, इतना व्यवस्था कहीं नहीं हो जो दरभंगा का होना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा सरकार ने कई बार ये घोषणा भी की है कि तीनों तालाब मिलकर सौंदर्यीकरण किया। तालाब तो टूटता है, पाट बनती है, फिर उसका प्लेटफार्म उखड़ जाता है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, फिर उसी तरह व्यवस्था हो रहा था। लोग लेटरिन करते हैं, व्यवस्था अव्यवस्था है। या तो सुलभ शौचालय का व्यवस्था फ्री फंड होना चाहिए कहीं पर, जिस पर तालाब के चारों तरफ गंदगी नहीं कोई करे, पैखाना नहीं करे। अच्छा, अब दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ गया है, अब यहाँ देश के कई साल भर से 1.5 साल से तो देख रहे हैं आप, कितना दिन देखे कब तक होता है। आशा तो रखते हैं कि सरकार कर दे साल भर में, लेकिन ये आशा विफल रहती है। जहाँ भी अपना अतिक्रमण तोड़े हैं उसका व्यवस्था नहीं करते हैं सरकार, फिर उस पर फोन लगा दे कि कोई अतिक्रमण नहीं करे, फिर इस तरह कर दिया, फिर लोग बैठाएगा, फिर गटकारा लगा लेगा, फिर अतिक्रमण करेगा। नाम बताया जाए? कमलेश महासेन। मेरा नाम है रामचंद्र प्रसाद गुप्ता। यहाँ पर मेरा भी किराना के दुकान था, यहाँ राम बाबू चौधरी का था, बाकी जमीन राज का था। उन्होंने इसको तोड़े, उनके पास पेपर हम लोग दिए कि हम लोग का हाई कोर्ट का डिग्री है, उसके बाद भी पेपर को नहीं माने, उन्होंने तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम लोग ने हाई कोर्ट में रीट फाइल कर दिया। हाई कोर्ट ने जब रीट फाइल किया तो इस पर स्टे लग गया, तो अभी तक स्टे लगा हुआ है, कोर्ट बंद है। इसलिए एक बार बहुत सुबह, उसके बाद से कोर्ट बंद हो गया 16 मार्च से 22 मार्च से, और उसके बाद से अभी तक केस नगर निगम ने कल जो उसकी बैठक हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें इसके सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी मिल गई है। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? अब मंजूर तो हम तो कोर्ट में है, तो कोर्ट के हम लोग शरण लेंगे ना, क्या करेंगे तो सरकार के ऊपर है, उसको तो सरकार को हम रोक नहीं सकते हैं। हम तो कोर्ट के शरण में हैं,
उनका अगर जमीन है तो वो अपना करे सौंदर्यीकरण, मेरा जमीन है तो छोड़ देंगे उतना। दूसरी बात मात्र 11 दूर 10 दूर की इसमें जमीन है, बाकी जमीन सब सरकार की। दूसरा चीज़ आप ये बता दीजिए कि गरीब लोग इस पर जी खा रहे थे और इसको साल 1.5 साल से तोड़ करके छोड़ दिया गया, देखने में ये कैसा लगता है? देखिए ना, यहाँ तो आप खुद देख रहे हैं कि में पूरा गंदगी से पूरा लोग लेट्रिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, पैखाना कर रहा है, और सामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता था। तो कल परसों में यहाँ ठेला लगा, उसके पीछे में सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था, उसको हमने सबको कल परसों हटवा दिया है कि भाई यहाँ पर तुम लोग हटो और सामाजिक तत्वों का जमावड़ा इस पर नहीं लाए। तो क्या कहेंगे आप, इस तरह का काम सरकार क्यों करती है? अब सरकार क्यों करती है सब, तो हम कैसे बता सकते हैं? सरकार का मंशा क्या है वो तो हम लोग को पेपर में इसे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को तो इससे परेशानी हुई, बढ़ी ना इससे? परेशानी कैसे नहीं बढ़ी सर, हम रजिस्ट्री कराए जमीन रजिस्ट्री कराए, हाई कोर्ट के डिग्री पर रजिस्ट्री कराए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में डबल बेंच में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में रजिस्ट्री कराए। उसके बाद उन्होंने पेपर को नहीं देखे, तोड़ दिए। उसके बाद उन लोगों के पास गए तो बोले कि थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा सा जमीन आप लोग है, हाँ जमीन का व्यवस्था हो जाए, इतना आश्वासन दे दिए। टाइम बाद हो रहा था इसलिए हमने हाई कोर्ट में रीट फाइल कर दिया, और रीट फाइल कर दिया तो इसमें स्टे लग गया। नाम बता दीजिए। रामचंद्र प्रसाद गुप्ता, मेरा किराना दुकान। मैं यहाँ बचपन से मैं पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा हूँ। मैं आपको तकरीबन 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ कि यहाँ हराही पोखर का सौंदर्यीकरण होने वाला है, जबकि अगर आप देखा जाए तो दरभंगा में हराही पोखर खुद में एक नाम है, और लोग जो आते हैं यात्री बाहर से जो प्रदेश जा चुके हैं वो दरभंगा आते हैं, और जब ये वो गेट से मुख्य द्वार से निकलते हैं, जबकि रेलवे स्टेशन का एक गेट नंबर 1 जो है मुख्य द्वार है, जिसके ठीक सामने ये तालाब है, और लोग आते हैं, जो जेंट्स रहती है, लेडीज़ रहती है, सामने में लोग शौचालय करते हैं, गंदगी रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बदबू होता है, लोग यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे रात के समय में लोग रुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें थी वो सब लीगल थी और उसको अवैध तरीके से तोड़ दिया गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दुकान इलीगल थी, आप प्रशासन को, जिलाधिकारी को, बिहार सरकार को उसको जांच करके कम से कम उनको 2 मिनट मोहलत दे के उनके पेपर को देखते, उसके बाद भी तोड़ते। उन्होंने बिना किसी जानकारी के अवैध रूप से यहाँ पर की ज़मीन को या दुकान को तोड़ दिया, जिसके कारण गरीब आदमी को खाने में, पीने में, पर्व त्यौहार में दिक्कत हो गई। आज जो कंडीशन है बिहार के अंदर, एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देख रहे हैं कि एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें, और यहाँ आ रही है, लोग यहाँ पे पेशाब करते हैं, गंदगी करते हैं, और रात के समय में दुकान टूटने से ये परेशानी हो रही है कि यहाँ पे जो किराना दुकान था या पान दुकान था या मिठाई दुकान थी, जिसके कारण 24 घंटा दुकान खुला हुआ रहता था, जिसमें लाइट की प्रबंध थी, लोग रहते थे, बैठते थे, उठते थे। तो 12 बजे रात में भी अगर कोई महिला भी आती थी, वो 2-4 घंटा उसके आदमी को आने में लेट है तो वहाँ स्टे कर लेती थी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। मैं पर्सनली यही कहूँगा कि जो लीगल है बिहार सरकार उसको दे दे, जो इलीगल है उसको छोड़ दे। नाम बताइए। आदिल मुराद। सर, दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास हराही तालाब का अतिक्रमण खाली कराया गया था और उसको उस समय कहा गया था कि व्यवस्थित पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा सरोवर के किनारे को, लेकिन आज भी वहाँ टूटा फूटा वैसे ही रखा है और फिर से अतिक्रमण भी शुरू हो गया है। तो आज की बैठक में भी इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुआ है। हराही पोखर में जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराया गया है, उसके अतिरिक्त उस पोखर के आसपास में काफ़ी स्कोप है, वहाँ पे पार्किंग का जगह बनाया जा सकता है, वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, घाट का निर्माण किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त हुआ है कि उसका डिटेल्ड एस्टिमेट अभी बन गया है। उस एस्टिमेट का तकनीकी अनुमोदन लेने के उपरांत उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।